पाकिस्तान में ये मूवी टॉप 1 में आ गई थी और लास्ट में क्या बोलते हैं कि भाई मुझे 500 करोड़ चाहिए बिकॉज यू यूज माई नेम, यू यूज माई लोकेशन। पार्ट 2 के ओपनिंग डे पर मतलब एक दिन में उन्होंने 196 से 240 करोड़ के बीच में कमाया। टोटल हो गया 245 करोड़। मतलब मूवी रिलीज होने से पहले 245 करोड़ पॉकेट में। टिकट नहीं खरीदी है, मैंने भी नहीं खरीदी, आपने भी नहीं खरीदी है। 245 करोड़ सिक्योर। तो भाई 1.5 साल में 3000 करोड़ 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों बॉलीवुड में आजकल एक्शन मूवी बनाने में 400 से 500 करोड़ तो इजीली फूक जाते हैं और पता भी नहीं चलता और एक्टर आधी फीस ले जाते हैं और मूवी वहाँ फ्लॉप के फ्लॉप ही पड़ी रह जाती है। मैं आज इस वीडियो में धुरंधर मूवी के बारे में बात कर रहे हूँ जो कि मैंने जाकर थिएटर में एक्सपीरियंस किया है एंड दैट वाज अमेजिंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके बिजनेस मॉडल के बारे में कि कैसे इतने कम बजट में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया जो कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता, जिसने सालों से आए हुए घिसे पिटे सिस्टम को पूरा तोड़ के रख दिया और ये प्रूव कर दिया क्लियरली कि सस्ते प्राइस में भी, अच्छे प्राइस में भी आप एक अच्छी मूवी बना सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों मूवी कंबाइंड बनाने में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा आया, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। आदित्य धर ने दोनों मूवी का बजट सिर्फ 200 से 250 से 300 करोड़, हाँ सॉरी 250 से 300 करोड़ ही रखा है, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर एवरेज किया जाए 250 करोड़ का तो 127 करोड़ के लगभग में आ रहा है, राइट। यार कमेंट में जरूर बताना किसी किसी धुरंधर मूवी देख के आया। भाई मैं तो पर्सनली देख के मेरे को बड़ा मजा आया, तो सोचा चलो भाई इसके लिए थोड़ा सा बिजनेस साइड से चलो इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट साइड में तो बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी है यूट्यूब में। दुनिया भर में सारे इतने एक्शन मूवी है जिसका बजट 500 करोड़ 600 करोड़ एक्शन मूवी में जाता है, फिर यही मूवी क्यों भाई इतने कम बजट में इतना ज्यादा का प्रॉफिट क्यों? अगर आपको पता तो आप कमेंट में बताओ, बाकी मैं तो बात करने ही वाला हूँ इस वीडियो में। और हाँ, ये सिर्फ एक हिट मूवी नहीं थी, ये एक बिजनेस का मास्टर क्लास आपको सिखा के जाती है। और वीडियो के लास्ट तक में आपको सीक्रेट फॉर्मूला पता चल जाएगा कि आदित्य धर ने जैसे कि इस मूवी में अप्लाई किया है और छोटे से खर्चे में से इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल लिया। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में। जी हाँ, कि सबसे पहले खर्चा कैसे बचाया उन्होंने। अगर आपको कोई भी बिजनेस में जाना है, नॉट इवन मूवी ओनली, सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट लेड बिजनेस हो, तो उसमें सबसे पहले खर्चे को मैनेज करना पड़ता है। इस मूवी की शूटिंग जुलाई से लेकर अक्टूबर फिल्म को खत्म किया गया था। दोनों पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लॉजिस्टिक, खाने पीने का खर्चा, एवरीथिंग सब कवर हो गया। अब शूट की बात करते हैं तो शूट में आपको दिखता है कि भाई क्या मस्त मैसिव व्यू है, एकदम कराची का एकदम बनाया गया है, बहुत खर्चा किया होगा। भाई देखो पाकिस्तान जाकर तो शूट करना तो पॉसिबल है नहीं, राइट। इन्होंने बैंकॉक में जाकर के 6 एकड़ लगभग 6 एकड़ की जमीन ली और वहां पे जाकर के लियारी का सेट बनाया। अच्छी बात यह है कि दोनों पार्ट एक बार में ही शूट किया गया है, अलग अलग शूट नहीं किया गया। अलग अलग होता तो भाई तब तो मान लो उसमें 200 करोड़ गए तो इसमें भी 200 करोड़ जाने ही जाने थे, लेकिन गए नहीं ना। दूसरा मैं बात करूंगा सुपर फास्ट स्पीड। इस मूवी की जो थी सबसे बिग एडवांटेज थी, हम लोग भाई अपने दादा से दादी से सुनते आए हुए हैं कि टाइम बचाओगे तो पैसा बचेगा, बिकॉज टाइम इज मनी। ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी अप्लाई हुआ था। और जो ससवान सचदेव है जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है इस मूवी के, कि 9 गाने 9 दिनों में उन्होंने रेडी करवाए थे। मेरे भाई गूज़बम्प्स निकल गए, अच्छे गाने निकाल दिया, कोई भी फालतू गाना नहीं भाई, सारे गाने मुझे पसंद आए। और दूसरे पार्ट की बात करूँ तो 14 गाने 11 दिन में रेडी किए उन्होंने। अब तीसरे पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्टर्स की फीस। आपको तो पता ही है रणवीर सिंह ने क्या ही मस्त एक्टिंग कर दी भाई, मैं तो उसका फैन हो गया। और हमारे भैया अक्षय खन्ना सर, इनकी आधी पब्लिक दीवानी हो गई है। रणवीर सिंह से ज्यादा तो उनके दीवाने हैं। हाँ भले पार्ट 2 में उन्होंने सिर्फ मरने का रोल निभाया था, लेकिन अगर पैसे की बात करें तो रणवीर सिंह ने हमें 50 करोड़ लिए थे। उनको पता था कि मूवी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, बट उन्होंने ज्यादा की डिमांड नहीं की, सिर्फ कॉस्ट का 20% उन्होंने लिया था, बिकॉज ही नो अगर मूवी चली तो मेरा तख्ता पलट हो जाएगा भाई। बाकी कुछ एक्टर्स की बात करें, आर माधवन है जो की अजय देओल का उन्होंने रोल निभाया था भाई, उन्होंने 9 करोड़ रुपए लिए थे। संजय दत्त 3 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास मैं लगा दूंगा, आप देख लेना। अर्जुन रामपाल जो कि थे ISI के लीडर, उन्होंने लिया था लगभग 1 करोड़ के लगभग। ऐसा वसूल भाई। अक्षय खन्ना 2.5 करोड़ लिया था भाई, इनका ज्यादा कोई था नहीं। 2.5 करोड़ पता है बहुत अंडररेटेड है। इनका एक सीन ने मूवी को हिट कर दिया था। और एक चीज की कोई बात नहीं कर रहा है यामी गौतम के बारे में, आदित्य धर की वाइफ, बट उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया है। उन्होंने एक नर्स का रोल किया था एक टेररिस्ट को मारने के लिए हॉस्पिटल में। चौथे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, एंटी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। को लगता है मार्केटिंग कहाँ हुई है इस मूवी की? हुई है भाई, हम ही लोगों ने की है। मूवी को प्रमोट करने में बाकी सारी मूवीज ने लगभग 40 से 50 करोड़ फूक देते हैं ऐसे ही, बट इस मूवी में, धुरंधर वाली मूवी में 10 से 15 करोड़। मैं भी शौक हो रहा हूँ। इस मूवी के मार्केटिंग के लिए उन्होंने यूट्यूबर वाला दिमाग लगाया था। तो अगर राजवानी का पॉडकास्ट है, अगर वो वीडियो बनाते हैं और 2 घंटे की वीडियो बनती है, तो 2 घंटे की वीडियो तो कोई नया बंदा तो देखने वाला है नहीं। राजवानी क्या करते हैं कि उन पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स काट के ना शॉर्ट्स में अपलोड कर देते हैं। यही सेम चीज आदित्य धर ने की। 10 से 15 करोड़ लगाए, वीडियो को शॉर्ट पार्ट में कट किया, उसमें मस्त गाने पेले और भाई अपलोड, और उसी में करोड़ों में व्यूज। इसी करोड़ों के व्यूज की वजह से मूवी ब्लास्ट हो गई।
हीरोइन का पापा जमाइल बाबू, बच्चा है तू मेरा। तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा है यार तू मेरा, टेंशन मत ले, बच्चा है तो मेरा यार। स्विस ब्यूटी और यूनियन बैंक ने भी इसका यूज किया था। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, डायरेक्टर है, उन्होंने जब सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला था उन्होंने टिकट का वेट नहीं किया, उन्होंने जस्ट OTT प्लेटफॉर्म को बेच दिया। जियो हॉटस्टार को उन्होंने डिजिटल राइट्स बेचे जो कि 150 करोड़ के थे, उन्होंने उनको सेल आउट कर दिया। मतलब 50% से ज्यादा कमाई हो गई मूवी की पार्ट 2 में ही। पार्ट 1 में तो शोध हो गया, बट पार्ट 2 का मैं बात कर रहा हूँ। और नॉर्मल जो टीवी ऑपरेटर्स होते हैं उनको बेचे राइट्स 50 से 80 करोड़ के लगभग में। जो म्यूजिक उन्होंने बनाया था जिसमें से मैसिव कमाई उनकी हो जाती है, टोटल हो गया 245 करोड़। मतलब मूवी रिलीज होने से पहले 45 करोड़ पॉकेट में, 245 करोड़ सिक्योर। थिएटर में जो बिका, आपने पैसे दिए मैंने पैसे दिए, वो सब प्योर प्रॉफिट। अब बात करते हैं 6th वाले पार्ट की। तो ये मूवी हवा में नहीं बनी है, इसमें 1999 का IC-814 हाईजैक के बारे में बताया, 2001 पार्लियामेंट अटैक के बारे में दिखाया रियल फुटेजेस, 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बारे में बताया। इसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में एक्चुअली में पता ही नहीं था। और जब स्टोरी रियल इंसिडेंट से जुड़ी होती है ना तो लोगों का इंटरेस्ट 5 गुना हो जाता है। तो बात करते हैं 7वें पॉइंट की, ब्लॉकबस्टर सुनामी। पार्ट 2 के ओपनिंग डे पर मतलब एक दिन में उन्होंने 196 से 240 करोड़ के बीच में कमाया पैसा। वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ। और इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में 1000 करोड़ क्रॉस करने वाली ये पहली मूवी बन गई थी। नॉर्थ अमेरिका से भी इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला। इन्होंने बाहुबली को बीट कर दिया, जहाँ बाहुबली नॉर्थ अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुई थी और वहीं पर $26.8 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट करके लाए हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं अब 7वें पॉइंट के बारे में, द कंट्रोवर्सीज। भाई मजा आ गया सब कुछ सुन करके, ये कर दिया वो कर दिया, ये कमा लिया वो कमा लिया, भाई 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 इनसेन। अब बात करें तो कंट्रोवर्सीज के बारे में। मूवी कंट्रोवर्सी में आई और आने के बाद भाई और पॉपुलर हो गई। पाकिस्तान में ये मूवी टॉप 1 में आ गई थी और नेटफ्लिक्स में भी टॉप 1 में ये मूवी रैंक कर रही थी। पता है अजय देवगन ने तो वही कराची का ही लियारी का ही सीन बनाया था। तो पाकिस्तान में लोग क्या बोलते हैं, मतलब इतना तुम पुअर कंट्री जैसा बनाया हो, वैसा है ही नहीं, उससे ज्यादा डेवलप्ड एरिया है उनका बोलने का मतलब है। और लास्ट में क्या बोलते हैं कि भाई मुझे 500 करोड़ चाहिए बिकॉज यू यूज माई नेम, यू यूज माई लोकेशन। और इसी कंट्रोवर्सीज के लिए ये मूवी और भी ज्यादा वायरल चलेगी। हालांकि दिया नहीं गया उनको 1 रुपया भी गया, और मोदी जी का प्यार भी काफी ज्यादा इस मूवी पे पड़ा है। और 9वां पार्ट मतलब लास्ट पार्ट ही बोलना पड़ेगा क्योंकि और पॉइंट है भी नहीं मुझे बोलने के लिए, अल्टीमेट बॉस। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई मूवी तो इतने कमा ली है, चलो पार्ट 3 भी लॉन्च करते हैं, एक धंधा बना लेते हैं। जब इतना कमाई लिया है पार्ट 1 पार्ट 2, पैसा सबको प्यारा है, पैसा किसको नहीं चाहिए। और न्यूज चैनल भी काफी ज्यादा फेक न्यूज चला रहे हैं इसके बारे में कि आदित्य सर धुरंधर 3 लाने वाले हैं, बट उन्होंने ऑफिशियली आके मना कर दिया कि नो वी विल नॉट मेकिंग एनी धुरंधर पार्ट 3। हम लोग कोई धुरंधर 3 पार्ट नहीं बनाने वाले हैं। धुरंधर 2 के लिए ठीक है, नहीं तो वो कीप हो जाएगा ना यार, कि अगर कोई ब्रांड पीक पे है इन टर्म्स ऑफ मूवी, उनको वहीं पे बंद कर दो। और इसे ही कहते हैं ग्रीड, लालच को कंट्रोल करना। और यही एक मूवी को सक्सेसफुल बनाती है खत्म हो जाने के बाद भी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं धुरंधर वाली तो पसंद आई होगी, मेरी वाली मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी दे दो लाइक, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस मूवी को समझाने की ट्राई किया था। अगर मेरे लाइक्स 50 क्रॉस कर गए, 50 लाइक क्रॉस कर गए, तो मैं धुरंधर 6 बार देखूंगा। आप लोगों को सपोर्ट इस मोमेंट में बहुत ज्यादा चाहिए मुझे।